ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन बीतराग विज्ञान नमो तारे जाते मई अरहंतादि महान करे मंगल ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पहला अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान शास्त्र है। इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता में हम चर्चा कर रहे थे। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं और महामिथ्या अंधकार में व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहाँ से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहाँ ही दुख को सहते हैं। देखो क्या कहते, कितना करुणामय बात टोडरमल जी ने लिखी। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रही है, तो वो जीव कौन है? वो संसार अटवी में कौन अटका हुआ है? मैं अटका हुआ हूँ। वो दुख कौन भोग रहा है? वो दुख मैं भोग रहा हूँ। वो आकुलता कौन भोग रहा है? मैं भोग रहा हूँ। चार गतियों का परिभ्रमण चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है? वो मेरा चल रहा है। ये अनंत अनंत आकुलता का वेदन किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। इस जीव को माने मुझे मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसके कारण दुख दुख भाषित नहीं होता। दुख है अपन को, वर्तमान में अपन सब दुख में है, लेकिन मिथ्यात्व है वो दुख तो होता है, लेकिन वो विपरीतता दिखाता है। वो कहता है तुम दुखी तो हो, लेकिन तुम अपने कारण से दुखी नहीं हो। तुम्हारे दुख का कारण दूसरी चीज़ें हैं। वे दूसरी चीज़ें कौन है? साफ व्यापार नहीं चल रहा, साफ शरीर में रोग आ गया, साफ पत्नी अच्छी नहीं है, पत्नी बीमार है, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, समाज के लोग अच्छे नहीं हैं, मंदिर वाले अच्छे नहीं हैं, मोहल्ले वाले अच्छे नहीं हैं, अपना देश ही अच्छा नहीं है, अब हिंदुस्तान रहने लायक ही नहीं बचा, दिल्ली तो बिल्कुल बेकार हो गई। ये मिथ्यात्व के कारण सारा दुख का कारण पर द्रव्य दिखाई देता है और 24 घंटे दिखाई देता है। तो 24 घंटे दिखाई देता है तो 24 घंटे पर के बारे में सोचता है। ख्याल में है कि नहीं? करे क्या विचार? हमें जो दुख का कारण दिखेगा हम उसी को तो हटाने की सोचेंगे। हमें दुख का कारण मिथ्यात्व तो दिखता नहीं। दिखता है अरविंद जी, हृदय पे आंध्र को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। कहते हैं ये कहना भी सिखा दिया तुम्हें। मैंने एक दिन पीछे के प्रचलन में अभी तो नहीं, पीछे कहा होगा कि तुम्हारे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता जब तक अनुभव में नहीं आएगा। कि क्यों? कि हर चीज़ का अनुभव ज्ञान पे भारी पड़ता है। ख्याल में ना, 6 उपसम ज्ञान है ना। आपका अनुभव तो क्या कह रहा है कि पैसे के बिना दुख है। अनुभव क्या कह रहा है? शरीर में रोग है इसलिए दुख है। अनुभव क्या कह रहा है?
कि साहब मोहल्ला सही नहीं इसलिए दुख है। अनुभव क्या कह रहा है कि साहब परिवार के लोग अच्छे नहीं इसलिए दुख है। अनुभव क्या कह रहा है, मंदिर वाले अच्छे नहीं हैं इसलिए दुख है। अनुभव तो कह रहा है ये, समझना मेरी बात, ये तुम्हारे अनुभव की बात है। और हाँ कि साहब पर से दुखी हो और सुन ये रहे हो कि दुख का कारण मिथ्या है। तो बताओ ज़्यादा असर किसका होगा? जो अनुभव में आ रहा है उसका होगा कि जो तुम्हें सुनाया जा रहा है उसका होगा? फिर इससे क्या चीज़ हुई? इससे दो पाले खड़े हो गए। हम दो भागों में बट गए, खुद ही अपने आप को बांट लिया। कि कैसे बांट लिया? कि अनुभव के तल पर तो वो ही चलता है कि पर से दुख हो रहा है, ठीक है ना, और सुनने के लिए ये सुनते हैं या सुनाते हैं कि मिथ्या से दुख होता है। वो सुनने वाला लाइन हो गई और अनुभव की लाइन कुछ और है। तो फिर हम दोनों को मिलाते भी नहीं आपस में कि ये भैया ये हो क्या रहा है। अनुभव तो कह रहा है कि दुख का कारण परद्रव्य है, संयोग है, और शास्त्रकार कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं कि साहब दुख का कारण मिथ्यात्व है। तो जो चीज ऐसा विचार करने बैठता है कि सच्चाई क्या है, अगर परद्रव्य दुख का कारण नहीं है तो मैं परद्रव्य के कारण दुखी क्यों होता हूँ? ख्याल में है कि नहीं आया? अगर आचार्य भगवंत सही कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है तो मुझे सुख क्यों दिखाई देता है? जब ऐसे तुम आपस में क्रॉस क्वेश्चन अपने आप से करोगे तब कुछ तुम अंतरंग से विचार करने के समर्थ होगे। हम कोई विचार क्यों नहीं कर पा रहे कि मैं दुखी हूँ कि नहीं हूँ, तो क्यों हूँ, तो किस लिए क्यों? क्योंकि हमने सबके खाते बना रखे हैं। अगर मंदिर जी में कोई पूछे दुख का कारण क्या है तो मिथ्यात्व बताना, और बाहर कोई पूछे तो वो बताना जो है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे क्या करते हैं अपने बच्चों को देखा है तुमने? बाहर के लोगों से नमस्ते और अपने लोगों से जय जिनेंद्र। विवाह कराया ना हमने, या जैन हो तो उनसे नमस्ते कर लिया करो। वो देखते हैं ना पापा किसी से राम राम बोल रहे हैं, किसी से और भाई साहब नमस्कार, वे भी समझ जाते हैं। और अगर जय जिनेंद्र बोली तो अपना जैनी भाई है कि नहीं? और गुरुदेव की बात चालू कर दी तो मोक्ष भाई, स्वाध्याय की बात कर दी तो मोक्ष भाई। नहीं समझ में आया ना? कैटेगरी सेट हो गई ना। बस हम इन्हीं कैटेगरियों में ज़िंदगी भर रहते हैं, हमें फिर कुछ नहीं पता चलता कि हम ये कर क्या रहे हैं, और ऐसे करते करते जीवन चला जाता है। बहुत गहराई की बात है भैया। हम तो आपको ये सत्य बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं कि अगर अनुभव में कर लोगे तो निहाल हो जाओगे, और ये पक्षपातों में पड़े रहोगे। ये संसार अनादि काल से अनंत काल तक ऐसे ही चलने वाला है, और संसार को इंद्रोवा जिनेंद्रोवा कोई भी आज तक नहीं बदल पाया, और ना बदलने का कोई उपाय है। इसलिए उनने बदलने का कोई उपाय ही नहीं किया। तीर्थंकर ने दुनिया नहीं बदली, अपने आप को बदल लिया। जबकि अनंत बल के तुम धनी, तुम ही हो सिर ताज। तीर्थंकर ऐसा नहीं है कि जब केवल ज्ञान हो गया तब अनंत बल के धनी थे। वो तो अनंत बल दूसरा है, लेकिन वे जब तीर्थंकर थे, जन्म लिया था, तब भी अनंत बल के धनी थे। माने जो दुनिया को पलटने के लिए जो बल चाहिए ना, वो बल तो था ही ना उनके पास। था कि नहीं बोलो? आपको पता है तीर्थंकर की शक्ति कितनी होती है? इतनी शक्ति होती है कि पृथ्वी पे उनसे ज़्यादा शक्ति किसी की नहीं होती। उनसे कोई जीत नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता। वे कोई ऐसा नहीं कि कोई उनको आके तीर मार दे या बंदूक मार दे या कुछ मार दे तो मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो भी कभी भी इस संसार को बदलने की चेष्टा नहीं करते, कभी नहीं सोचते कि दुनिया पलट जाए। एक बात बताओ,
मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, अपने आप से वो प्रश्न किया करो, ताकि कुछ तो अंतर में समझ में आ जाए कि हम जिन विकल्पों में परेशान हो रहे हैं वे विकल्प कार्यकारी हैं भी कि नहीं, वे धर्म के कारण हो भी सकते हैं कि नहीं, अथवा वो वैसा स्वरूप है भी कि नहीं। कि कैसे महावीर की उम्र 72 वर्ष की थी, ये सबको पता है। और महावीर जिस समय इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ था, उस समय ब्राह्मणों का पूरा बोलाबाला था, पूरे समय वेद चलते थे। तो महावीर उस समय जब जन्म लिया होगा और जब राजकुमार हुए होंगे 15 साल के, 10 साल के, समझ गए ना, दीक्षा तो उन्होंने 30 साल में ली थी, तो उसके पहले तो उनको सारा रास्ता साफ कर देना था ना, क्योंकि वो थे इतने ताकतवर, उनसे कोई कुछ मतलब ही नहीं था। कहते हैं सबको उठाओ यहाँ से, ये दुकानदारी बंद करो, सब उठा के फेंको यहाँ से, सच्चा धर्म मैं बता रहा हूँ। खैर, और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ताकत नहीं थी, ताकत भी थी, चमत्कार भी थे। चमत्कार थे कि नहीं? अच्छा बताओ बाबूजी, महावीर जी क्या चमत्कार दिखा सकते थे? अरे बहन जी सोचो कभी, ये कोई सोचने को मन से कहते ही नहीं, सोचो वो कितना चमत्कार दिखा सकते थे। वे चाहे थे 100 धर्म से कहते धरा, फटाफट धरा, और फटाफट 100-200 जैन मंदिर बना के दिखा 2 सेकंड के अंदर, और जिन पर तुम्हारा खड़ी कर। हर मोहल्ले में करा सकते थे कि नहीं करा सकते? और देवों की कोई कमी थी उनके पास? अरे 100 धर्म इंद्र है या पूरे देवताओं का मालिक ही उनके पास खड़ा हुआ है, तो वे तो देवों की लाइन लगा देते और कहते बना पूरे में जैन मंदिर, देखते कौन क्या करता है। कोई करता कुछ बेचारा क्या करता है? जब देव इंद्र ही आ गया भैया, ठीक है। कहीं ऐसा देखा तुमने? तानाशाही देखी? कोई तीर्थंकर ने करी? गलत अर्थ में नहीं कह रहा हूँ तानाशाही शब्द, अच्छे अर्थ में कि भाई मैं राजा हूँ और मैं जैन धर्म सच्चा है, बाकी कहीं सच्चाई तो इन जीवों का भला कर दूँ ना, इन जीवों को मार्ग बता दूँ ना। 10, 20, 50, 100, 200, 1000 करोड़ मंदिर पर, और मंदिर उनको ईंट चूना पत्थर नहीं लगाना था। द्वारका कितने मिनट में बन गई थी कृष्ण को रहने के लिए? ये तो बिल्कुल विदित है ना सबको। इंद्र के द्वारा द्वारका बनाई गई थी और रातों रात बना के खड़ी कर दी थी। बनाना क्या ऐसा, जब समोह शरण, आपको पता है समोह शरण के बारे में क्या पता है? समोह शरण हर अंतर मुहूर्त में बदल जाता है, पता है आपको? पूरा समोह शरण अंतर मुहूर्त में बदल जाता है पूरा का पूरा, और नया आ जाता है और किसी को पता नहीं चलता। मैंने तुम ऐसे बैठे हो ना, ये पूरा चेंज नया आ गया और तुम 2 सेकंड के लिए हवा में लटके रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे नीचे नई कुर्सी लग गई। इतनी फास्ट 100 धर्मेंद्र की ताकत होती है। तो वो 100 धर्मेंद्र जिनके पास था, उन्होंने कभी भी संसार को बदलने की नहीं सोची, न अच्छे रूप में न बुरे रूप। उन्होंने ये नहीं सोचा। अच्छा बताओ, तीर्थंकर का चौथा गुण स्थान था कि नहीं? अरुण जी, चौथा था कि नहीं? छायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? पक्का? पक्का थे साहब। तो उनके प्रभावना अंग था कि नहीं? तो उनने कुछ भी प्रभावना क्यों नहीं करी? अगर मंदिर बनाने से प्रभावना होती तो उनने क्यों नहीं बनाया? अगर शास्त्र बांटने से, प्रवचन करने से प्रभावना होती है तो चौथे गुण स्थान प्रवचन नहीं कर सकते थे वो? अरे नहीं कर सकते थे क्या? तो उनको वस्तु स्वरूप पता नहीं था। और सुनो, प्रवचन कर सकते थे 1 और सारी प्रजा सुनती 2, क्योंकि किसकी हिम्मत कि वे बोले और एब्सेंट हो जाए? राजा भाई बोलो, तो भी एक विकल्प नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, दीक्षा लेके निकल जाते चुपचाप, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, जगत की कभी चिंता करते ही नहीं। तीर्थंकरों को कभी भी जगत का कोई विकल्प नहीं आता। आश्चर्य दीपक जी, विषय भोगों के विकल्प आते हैं, शादी करने के विकल्प आते हैं, मंदिर बनाने के विकल्प नहीं आते। अब ये बात है, किसी को कह दो तो आफत लगती है, क्योंकि सबके ढकोसले फिर गिर जाते हैं। जिन तीर्थंकरों के दम पे तुम इतना हल्ला मचाते हो,
उन्हीं तीर्थंकरों ने क्या किया ये तो बताओ, जिनका दुहाई ले लेके तुम प्रभावना की बात करते हो। उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। कल मैंने एक भाई का एक मैसेज आया, बोले साहब हमें तो सिर्फ आत्मानुभूति और तत्व प्रचार करना चाहिए। हमने कहा इसमें करेक्शन करो। कह रहा क्या करेक्शन करें, इसमें भी गलती है, बहुत गलती है। तत्व प्रचार करना चाहिए, शब्द ही गलत है। आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करना चाहिए, तत्व प्रचार अपने आप होगा। क्या तुम तो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, तत्व प्रचार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम यहाँ तत्व प्रचार करने आए हो क्या? तुम मुमुक्षु दूसरों को मुमुक्षु बनाने बने थे क्या? ये कोई मिशन चल रहा है, गुरुदेव का मिशन पूरा करेंगे। ए भैया कौन सा गुरुदेव कौन सा मिशन दे गए? ये कोई मिशनरी चल रही है क्या? ऐसी मिशनरी तो ईसाइयों में चलती है कि भाई हिंदू को आदिवासियों को पैसा दे दे के ईसाई बनाते। उनके यहाँ तो समझ में आता है कि मिशन है, टारगेट। हमारे यहाँ कोई टारगेट नहीं भाई। तुम जैन रहो तो जैन बन जाओ तो जो बनना हो, हमें क्या मतलब। क्यों? क्योंकि भैया अपना कल्याण स्वयं करना है, दूसरों के कल्याण की जिम्मेदारी मेरे माथे है ही नहीं। कि कैसे कहते हो? तीर्थंकर इस बात की गवाही दे के गए हैं। अरे अब वो लिखा है, हम तो आगे देख भी नहीं रहे। अभी नहीं भी लिखा हो तो अभी हम क्या कर सकते हैं? सत्य तो यही है। नहीं समझ में आया? ऐसा थोड़ी इसमें लिखा मिल जाएगा तो सत्य माना जाएगा। एक आदमी से, एक महापुरुष से किसी ने पूछा भगवान है प्रमाण करके दिखाओ। क्या प्रश्न किया रमन जी? भगवान है सिद्ध करके दिखाओ। बोले मैं बैठा हूं ना। क्या कहा उसने? क्या कहा? बोले साहब भगवान देखना है। तो बोले मैं दिख नहीं रहा क्या है? बोले साहब आप, बोले क्या कमी है मेरे को और क्या चाहिए तुम्हें भगवान? तुम जितना भगवान को सिद्ध करोगे कि भगवान है, उससे 1000 गुना इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान नहीं है। इसलिए कभी भगवान की सिद्धि करने मत बैठना किसी के सामने। कहना मैं जानने देखने वाला तत्व मौजूद हूँ और मैं जान देख रहा हूँ तो मैं ही भगवान हूँ। कोई अलग से भगवान दिखाने नहीं जाऊंगा तुझे सिद्धालय में लेके। अंत समझ में? हम लोग ऐसी बात है, पंचम काल है ना, यहाँ भगवान नहीं होते, चौथे काल में होते थे। चौथे काल में भगवान होते थे कि नहीं बताओ? कुछ तो बताओ। और अगर होते थे तो क्या एक्स्ट्रा होते थे? हमारे ही जैसे होते थे। कोई भगवान अलग से होते हैं क्या? तीर्थंकर ने दीक्षा ली, तुम ले लो। उनने आत्मा का ध्यान किया, तुम कर लो। जो जो उनने किया वो हम कर सकते हैं कि नहीं वर्तमान में? कि साहब वो श्रेणी चढ़ गए, श्रेणी तुम नहीं चढ़ पाओगे कि तुम श्रेणी के पहले वाले तो बन सकते हो। तो इसका मतलब वो तो अभी नहीं बन सकते, लेकिन ताकत तो पूरी लेके बैठे वहां तक की। तो भगवान को सिद्ध करने जाओगे तो भगवान असिद्ध हो जाएगा। भगवान सिद्ध करने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। नमक खा रहा है, सिद्ध करके दिखाओ। करो। कोई नमक सिद्ध खा रहा है, सिद्ध करके दिखाओ। बताओ। स्वाद लेना नहीं अरुण जी, चखने की कोई वो नहीं है। बिना चखे वो कर सकता हो तो बताओ। आप लोगों में से कर सकता है बिना चखे नमक खा रहा है, ये प्रमाणित करके दिखाओ। करो करो, कोई कर सकता है तो करो। आप कहोगे साहब नमक खा रहा है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता के लिए उसको चखना ही उपाय है, कहोगे कि नहीं कहोगे? पक्का है ना? ऐसे ही आत्मा कैसा है ये पढ़ पढ़ के नहीं समझाया जा सकता। ये अनुभव ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अनंत भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं, बोलो हाँ ना तो कुछ बोलो, होते हैं। आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु होते हैं कि नहीं होते हैं?
होते भाई, ये परद्रव्य है। क्या कहा मैंने? अगर तुम्हें निज अरहंत भगवान का दर्शन करना है तो अनुभव ही करना पड़ेगा। निज सिद्ध भगवान का दर्शन करना है तो अनुभव ही करना पड़ेगा। इसलिए भैया, जो लोग अंतरंग में स्वयं आत्मा अनुभव तो करते नहीं और हमें तत्व प्रचार करना है, हमें प्रभावना करनी है, हमें लोगों को मुमुक्षु बनाना है, वे बहुत बड़ी गलत फहमी में है। बिना आत्मानुभव करे, बिना भेद ज्ञान किए ये जीव ना तो कभी सच्चा प्रभावक हो सकता है, ना कभी तत्व प्रचार कर सकता है। अंत समझ में आया? तो हम तत्व प्रचार करने के लिए नहीं जन्मे, हमारा जन्म आत्मानुभव करने के लिए हुआ है। काहे के लिए आए हम? मंदिर दूसरों के लिए आना कि अपने लिए आना? अब क्लियर हो गई ये बात तीर्थंकर। अब देखो इस बात को फिर चला रहे हैं। टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि हे जीव, माने मुझसे कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि हे भैया, तुम संसार में कर्म निमित्त से नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हो रहे कि नहीं हो रहे? आप में से कौन दुखी है? सब दुखी? सबकी कभी मत बोला कर, इस सबकी जिम्मेदारी बहुत बुरी है, अपनी बस बोलो। बताओ और मुझे दुखी हो के सुखी हैं? बजसेन जी सुखी हैं। बजसेन जी सुखी क्यों हो? हम तो इनसे पूछते दुखी क्यों हो? अब आप सुखी हो तो यही बताओ सुखी क्यों हो? अपने में अपनापन है इसलिए सुखी है। अपने में अपनापन है इसलिए सुखी है। तो इसका विपरीत करो कि अपने में अपनापन नहीं है तो दुख का कारण बाहर कहीं पर भी। क्लियर हो गई कि नहीं हो रही? अगर मेरा अपने में अपनापन है, अपने में माने इस देह में, शरीर में, संयोग में, कसाय में, कर्म में, राग में, किस में? मैं माने कौन? आत्मा। मैं माने कौन? आत्मा। मैं माने कौन? आत्मा। ये रटना नहीं, अनुभव से देखना। अनुभव से देखोगे तो श्रद्धा पलटेगी, और रट रट के चलोगे वहीं के वहीं खड़े रहोगे, और रटने से भ्रम खड़ा होगा। क्या भ्रम खड़ा होगा? कि तोता सीख गया, तोता सीख गया। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हम दाना खाने जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, इसलिए हमें दाना खाने नहीं जाना है। एक गुरुजी ने तोते को रटा दिया, तोता रट लिया। अब गुरुजी ये भूल गए कि तोता है और रटने में होशियार है, रट लिया। अब गुरुजी ने 15 दिन देखा, बराबर बोल रहा है, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और हम जाल में फंस जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा वाह बेटे वाह, अब तुम सीख गए, जाओ, अब तुम पिंजरे से आज़ाद होने का तुम्हारा समय आ गया। और उसको छोड़ दिया। तोता उड़ गया जंगल की तरफ, और एक डाल पे बैठा है, और क्या कह रहा है? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना खाने जाते हैं, जाल में हम फंस जाते हैं, इसलिए हमें दाना नहीं खाना। शिकारी आया जंगल में, उसने तोते को फंसाने के लिए जाल बिछाया, लेकिन देखा कि तोता तो बोल रहा है, शिकारी आता है जाल में, अरे ये तो सब जानता है, ये तो मेरे जाल में कैसे फंसेगा, ये तो बहुत होशियार तोता है। समझ गए नहीं समझ गए? वो चला गया। लेकिन जैसे ही जाने लगा, 10-20 मीटर चला, फिर उसे याद आया, अरे ये तो तोता है। क्या है? और ये तो रट लिया है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और थोड़ी देर बाद तोता जाल में फंस जाता है। तो जाल में फंसे फंसे क्या चिल्लाता है? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और जीभ उसमें तोता फंस जाता है। और वो जाल में फंस के शिकारी इसको टांग के लेके जा रहा है,
और गुरुजी महाराज के आश्रम के उधर से निकल रहा है। तो गुरुजी महाराज की आंखों में आंसू। अरे ऐसे ही तो जीव की दशा है, ऐसे ही तो जीव है बेचारा। शास्त्रों से पढ़ पढ़ के, पंडितों के डंडे खा खा के, महाराजों के सत्संग कर कर के, समझ गए ना, सीख लेता है। जीव दुखी है, जीव दुखी है, जीव मिथ्यात्व के कारण दुखी है, जीव चार गति में घूम रहा है, इस बेचारे को अपनी खबर नहीं है, मान कसाय में दौड़ रहा है, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें रट लेता है, ऐसा समय सार सुन लेता है। और समय सार खत्म होते ही, हाँ जी भैया कौन बोली लगाएगा, देखो जी 1 लाख रुपए मेरे। फिर भूल जाता है समय सार की बात, फिर मान कसाय में दौड़ लगाता है, फिर प्रतिष्ठा के लिए पागल हुआ जाता है, और एक तरफ बोलता भी जाता है, मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में। ये चलता है, चलता है। और फिर ऐसा अभ्यास कर करके ऐसे हम ढीठ हो जाते हैं कि हम ये बातें भी बोलते रहते हैं, जाल में भी फंसे रहते हैं, और अपना शिकार भी होता रहता है, और मिथ्यात्व का सेवन दबा के करते रहते हैं। अरे रे खबर नहीं मिली। ये सब बातें कोई गप नहीं मार रहे, ये कोई हम तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, हम अपने लिए कह रहे हैं। ये मेरी दशा है, ये मेरी हालत है, और ऐसे मैं मेरी हालत कह रहा हूँ, ऐसे तुम कहना तुम्हारी अपनी हालत है। दूसरे की हालत मत देखना, दूसरे के बारे में मत लगाना, ऐसा अपने बारे में सोचना कि मैं कहीं ऐसे ही तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं उस तोते ही जैसा तो नहीं हूँ, बोलता हूँ आत्मा, बोलता हूँ शुद्धात्मा और मानता शरीर हूँ। अपने को बोलता हूँ मिथ्यात्व दुख का कारण है, और मुझे दिन भर तो क्या कभी मिथ्यात्व दुख का कारण लगता ही नहीं। मुझे दुख का कारण हमेशा परद्रव्य दिखाई देता है, संयोग दिखाई देते हैं। 24 घंटे उन्हीं को बदलने का, उन्हीं को जुटाने का, हटाने का, मिलाने का, समाज का, संयोगों का, मोहल्ले वालों का, रिश्तेदारों का, इन्हीं का चिंतन करता रहता हूँ, और भ्रम से अपने को धर्मात्मा समझता हूँ। अरे रे 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 रे, मुझे इन बातों की खबर नहीं। इसलिए मेरे भाई शास्त्रों को रटना छोड़ो। रट रट के विद्वान बन के क्या करोगे, रट रट के मोक्षु बन के क्या करोगे। अनुभव करो, ये दुर्लभ भव आत्मा का अनुभव करने के लिए मिला है कि महाराज आप कहते तो हो, लेकिन आत्मानुभव होता नहीं। हृदय पे हाथ रखो, आत्मानुभव करते नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आया? अरे फिर बातें सीख लेते हैं। ये बातें तुम लोगों को हम लोगों ही ने सिखाई है। कौन सी? ये निश्चय का कथन, व्यवहार का। इस श्रोताओं को इतना होशियार बना दिया इन पंडितों ने कि बिल्कुल बकवास हो गई जिंदगी। कि साहब वो निश्चय से, वो व्यवहार से, दोनों नयों को बराबर समझते चलो। अब तुम्हें भी बहुत अच्छा मज़ा आ गया। बाहर किसी ने पूछा, ये तो साहब व्यवहार है, साहब आप इतनी प्रभावना की, अरे साहब सम्यक दृष्टि को प्रभावना का भाव नहीं आता क्या? ऐसे तर्क सिखा दिए। ये सब तर्क तुम्हारे भाव खराब कर देंगे, जिंदगी खराब कर देंगे तुम्हारी। तर्क बहुत अच्छी चीज नहीं है। आचार्य भगवान तर्क से बात समझाते हैं और फिर खुद ही ये बात कहते हैं कि अब अगर तुझे आत्मानुभव करना है तो इन तर्कों को एक तरफ रख दे, क्योंकि अब ये तर्क तुझे ले डूबेंगे अगर तू अब आगे तक लेके जाएगा तो। हमारा यही तो तर्क है। भगवान करता धरता है कि नहीं? वीके जैन साहब कैसे नहीं है बताना। भगवान करता धरता नहीं है, कैसे नहीं करता? ये पृथ्वी किसने बनाई? कैसे बन गई ये दुनिया? कुम्हार के बिना घड़ा बनता है? तो कोई तो होगा जो इतनी बड़ी दुनिया चला रहा होगा। बिना कर्ता के कर्म होता है। एक पक्षी खड़ा किया ना, ये पक्ष अंदर से तो अपन बहुत स्थिति खराब है,
अपने एक वाक्य बसते हैं जी, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये वाक्य है ना, आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन इस वाक्य में बहुत खतरनाक घोटाला है कि क्यों सत्यमेव जयते नहीं है, जो जीतता है वही सत्य है। पकड़ गए आपने क्या कहना चाह रहे? सत्यमेव जयते नहीं है, जो जीत गया वो ही सत्य है। कि कैसे साहब? अभी बता दो। अभी वर्तमान में कांग्रेस की कोई इज्जत नहीं है, बेचारी स्थिति खराब है, बैक फुट पे है, और मान के चलो 2024 में जीत जाए। अभी सारे के सारे सत्यवादी कौन बने फिर रहे हैं? बीजेपी वाले। और सारा झूठे का मुकुट किसके माथे लगा हुआ है, समझ ना। और अभी 2024 में चुनाव हो और कांग्रेस जीत जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तो तुम और हम सारे किसकी तरफ पहुंच जाएंगे? सत्यमेव जयते। कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? सत्य की जीत होती है। तो मेरे भाई 2019 में हार कैसे हो गई? अगर सत्य की जीत होती है तो 2014 में कैसे हार गया? अंतर समझ में आया तुम्हें? पकड़ में आई? हम हमेशा सत्य के पीछे नहीं रहते, हम हमेशा जीत के पीछे रहते हैं। जिसकी लाठी, एक कहावत तो सुनी है ना, भैंस किसकी? जिसकी लाठी। ऐसी सत्य कौन? सत्यवादी कौन? बड़ा विद्वान कौन? बड़ा महाराज कौन? बोलो। जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हो, जिसकी ज़्यादा भीड़ हो, जिसका ज़्यादा बहुमत हो, वो सत्य। हमारी सत्य की असली स्थिति ये है। अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि वो व्यक्ति सही नहीं है, तो पता हमारा तर्क क्या है? अच्छा, अगर वो सही नहीं है तो 5 लाख आदमी उसके पास ऐसे ही जाता है। बोले सत्य है कि नहीं? जबकि मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वास्तविकता सत्य के पास ही सब जाते, असत्य के पास कोई जाता ही नहीं, तो असत्य की दुकानें सत्य से ज़्यादा कैसे चल रही होती? वर्तमान में भी नहीं, अनादि अनंत काल संसार में सत्य की दुकानें बहुत कम चलती हैं, असत्य की ही दुकानें चलती हैं। और वे असत्य की दुकानें कौन चलाता है? वे ही अज्ञानी संसारी जीव चलाते हैं और चलवाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य शास्त्रों से नहीं मिलता, सत्य अनुभव से मिलता है। काहे से मिलता है? तो मैंने आपको एक तर्क दिया ना अभी कि भाई ये दुनिया किसने बनाई, तो इसमें जिसके तर्क ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे, तुम किसकी तरफ चले जाओगे? तर्क जिसके भारी पड़ जाएंगे, तुम किसकी तरफ चले जाओगे? जैसे हमने तर्क दिया कि अगर ब्रह्मा जी ने बनाया तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? अभी ये तर्क भारी पड़ गया। तो बात तो ठीक है, पड़ गया ना भारी? भारी पड़ गया नहीं? भारी कैसे पड़ गया? सत्य में असत्य का ही तो बहुमत होगा। हाँ, बताओ बताओ, भारी कैसे पड़ गया? हाँ, ये सत्य। अब ये तर्क भारी पड़ गया कि अगर ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कि साहब ब्रह्मा जी अपने आप बन गए, तो फिर दुनिया भी अपने आप बन गई। अंतर समझ आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे जब एक चीज़ अपने आप बन सकती तो सारी चीज़ें क्यों नहीं बन सकती? अब ये तर्क अपन को जम गया, ये बात ठीक है। अंतर समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गया? अंतर समझ आया? अब तुम इस तर्क के भरोसे अपने को धार्मिक मानते हो, जबकि ये तर्क है। अंतर समझ, ये क्या है? ना ब्रह्मा जी तुमने देखे, ना मैंने देखे, ना बनते हुए ना बिगड़ते हुए हमने कुछ नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूँ तर्कों से आप चीज़ को सिद्ध तो कर लोगे। मैंने आपको कहा ना, एक उदाहरण दिया अभी, नमक कैसा है? नमक कैसा है? चीनी कैसी है? लेकिन प्रश्न है बिना अनुभव के बतानी है, तो आप बता दोगे? क्यों? 10 आदमी गवाही खड़ी कर दो,
बताओ रे भैया नमक कैसा होता है, वो क्या कहेंगे? तुम कहोगे देखो उठाओ शास्त्र उठाओ 2000 वर्ष पुराना, उसमें क्या लिखा है? नमक कैसा होता है? खारा। और क्या चाहिए आप खुश हो जाओगे कि नहीं? हो जाओगे, क्योंकि हाँ भाई ठीक है, बस ऐसे ही खुश हो रहे हैं हम वो नमक की डली चख नहीं रहे, हम सिर्फ ये देखते फिर रहे हैं कि साहब इसमें इतने लोग सुनने वाले, इतने लोग समझाने वाले, और 2000 वर्ष पहले लिखी गई, ये सत्य हो गई बात। देखो भाई, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक तुम्हें संसार में दुख नहीं लगे तब तक बोलो ही मत कि दुख है, तब तक बोलो हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा, तब तुम सत्य के पास पहुंच सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने अनुभव की बात बोलना सीख गए हो। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि अनुभव हमारे अंदर कुछ और चलता है और हम बोलते कुछ, इससे हम दूसरे को कंफ्यूज नहीं करते, अपने आप को ही कंफ्यूज करते रहते हैं। हमारे वो कहते हैं ना, हाथी के दांत और खाने के कुछ और, ऐसी हमारी जीवन शैली कैसी है? अंदर का अनुभव कुछ और बोलते कुछ और है। इसलिए होता क्या है कि जिंदगी में कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंतरंग में ये बात निर्णय में आ जाए कि मेरे अनुभव में जो आ रहा है मैं उसको ही देखूंगा, और मेरे अनुभव में जब तक जो नहीं आ रहा है उसको देखने या मानने या नहीं मानने से कुछ होने वाला। आत्मा ज्ञान दर्शन में ही है कि रागमयी कैसी है? अरविंद जी, आत्मा रागदेश का करता है कि ज्ञान दर्शन का? ज्ञान दर्शन है। आप लोग बताओ, आत्मा राग देश का करता है कि मैंने राग देश होते हैं आत्मा में, कि ज्ञान दर्शन होता है, कि दोनों होते हैं? जब विचार चलता है तब तो लगता है कि ज्ञान दर्शन हो रहा है, राग देश अपने से भिन्न है, और जब विचार नहीं चलता तब लगता है कि काय का राग देश, कौन सा आत्मा, किसका शरीर, कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। अंतर समझ में आया? तो वो भी विचार चलता है तब, और वो विचार भी परद्रव्य है, माने उसकी भी कोई कीमत। तो बताओ, हम उस विचार के भरोसे जिंदा है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, और वो विचार कितनी देर चलता है ना जाने, सबको चलता भी है कि नहीं। अब उनने तो वो विचार करती होगी तो उनने ले भी लिया इतना, तुम उनके चक्कर में अपना पैर मत छुपा लेना। ख्याल में आएगी तुम अपनी असलियत बताना। तुम तो ये बोलना कि हम विचार ही नहीं करते भाई, हमें पता ही नहीं है, ये तो तुमने बताते हो तो हमें याद है, लेकिन राग देश विकार है, आत्मा के स्वभाव नहीं है, और ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है। आज तक इस जीव ने ज्ञान दर्शन में ही आत्मा का अनुभव नहीं किया, हमेशा अपने को रागी द्वेषी माना, इसलिए चार गति में घूम रहा है। हमने सब आप लोगों के बताने से याद कर लिया है कि तुम्हें खुद क्या दिखता है कि साहब अभी खुद के लिए टाइम नहीं है ये सब सोचने। ऐसे हैं मुमुक्षु, इसलिए आजकल लोगों को मुमुक्षुओं की चिंता बहुत हो गई है। मुमुक्षुओं का ये हो रहा है, मैंने कहा मुमुक्षुओं का कुछ नहीं हो रहा है, जो मुमुक्षु नहीं है उनका हो रहा है। मुमुक्षु का कभी कुछ होता है? बोलो, असली मुमुक्षु का कुछ होने वाला है? ये तो नकली मुमुक्षुओं का तो होना ही होना, इसमें तो मैं कुछ कहने वाला नहीं। विवेक कुमार का कभी कुछ हो जाए तो मेरे पास आ जाना, लेकिन नकली मुमुक्षुओं की गारंटी तो मैं कभी लेता ही नहीं कि नहीं साहब वे तो असली थे। काहे के असली? तुम मानते थे तो हम क्या करें? तो तुम्हारी मान्यता है ना। अब आसाराम को लोग भगवान मान के पूछते तो मैं क्या करूं, और बाद में वो जेल में चला गया तो मैं क्या करूं? कोई गलत कह रहा हूं मैं? तुम किसी को भी साधु मान लेते हो, किसी को भी भगवान मान लेते हो, किसी को भी विद्वान मान लेते हो, किसी को सेठ मान लेते हो, तो मानते रहो, मैं क्या करूं? तुम आत्मार्थ देखते ही नहीं। क्या कहा मैंने? सेठियों का पैसा देखते हो, विद्वानों की बाकला देखते हो, जबकि देखना चाहिए क्या?
सेठ बाद में देखो, ये देखो कि इसके आत्मार्थ है कि नहीं, इसे आत्मा की प्यास है कि नहीं। भाई कोई तीर्थंकर अगर अपने चक्रवर्ती के पद के गुमान में मुनिराज के पास बैठा हो तो मुनिराज दो बातें भी नहीं कहते कि क्यों, कि तू इतने अहंकार से भरा हुआ है। आपको पता है वैसे जी श्रृंगार को क्या कहते, सिर पे लगाते जो मुकुट, तो वो मुकुट ऐसा पढ़ते पर शास्त्र में मुनिराज के चरणों में रख देता है। आपको पता है क्या है इसका, तो मुनिराज को कोई मजा आता होगा रख मेरे पास, और जरूरी नहीं हो मुकुट उतारता हो, वो इस बात की निशानी है कि महाराज आपके सामने चक्रवर्ती पद बिल्कुल बकवास, लो ये तो आपकी चरणों की धूल जैसा है, उससे भी गया गुजरा है। जब वो ये पात्रता प्रकट करता है तब मुनिराज उसे दो शब्द कहते हैं, ये स्वरूप है। लेकिन हमने तो स्वरूप को नाम पर सिर्फ पर द्रव्यों को हाईलाइट करना चालू कर दिया। किसी की वाक कला अच्छी है, छः उपसम ज्ञान अच्छा, तो विद्वान अच्छा है। कोई बढ़िया सेठ है, लाख रुपए देता है, करोड़ रुपए देता है, तो बस वो हमारे लिए सेठ है। हम कभी ये विचार नहीं करते कि ये करोड़ रुपए आ कहाँ से रहे, किस रास्ते से आ रहे हैं, और ये अहंकार के लिए दे रहा है कि आत्मार्थ के लिए दे रहा है। हमें कुछ लेना देना नहीं। क्यों दुकान है ना, जैसे अपन ने कोई दुकान खोली, अब चाहे कोई कहीं से चोरी का पैसा लाया, कहीं से लाया, हम तो माल देने से मतलब, अंत समझ में, ऐसा देखा ना तुमने। ऐसे ही संसारी जीव अज्ञानता में कुछ खबर नहीं है, लौकिक प्रयोजन साधता रहता है, कुछ खबर नहीं है, और बाद में नामधारी मोक्षु, नामधारी जैन, नामधारी कुछ, फिर बाद में कहते साहब ये काय के जैन, ये काय के मोक्ष। अरे भाई ऐसा है ही नहीं, कोई जैन जाति से नहीं होता, कोई मुमुक्षु में शामिल होने से नहीं होता। आपको पता है मुमुक्षु शब्द किसने लिखा? पता है आपको? गुरुदेव ने। जो मुमुक्षु शब्द आया कहाँ से आया पता है? मुमुक्षु माने क्या होता है? मुमुक्षु शब्द अमृतचंद आचार्य का है, टीका का। हे मुमुक्षु, अमृतचंद आचार्य ने संबोधन किया है, ये वहाँ से चला है। मुमुक्षु माने जिसे आत्मा के अलावा और कोई दूसरी प्यास ही नहीं है। आत्मार्थी माने जिसे आत्मा के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं चाहिए। इतने देखो, चौथे गुण स्थान में कसाय होती है। क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। चौथे गुणस्थान में कसाय होती है, लेकिन चौथे गुणस्थान में जाने के लिए कसाय खत्म करनी पड़ती है। नहीं समझ में आया? नहीं पकड़ में आई बात? चौथे गुणस्थान में क्या हो जाती है? भरत जी चक्रवर्ती हैं चौथे गुणस्थान में, लेकिन भरत जी को जो सम्यक दर्शन मिला है ना, अच्छा एक सम्यक दर्शन, वो साधना से मिला है। वो साधना करिए पहले। अंदर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? पकड़ में आए? जैसे मुझे अभी सम्यक दर्शन लेना है और मैं ये कहूँ कि साहब वो तो इतनी कसाय चलती है, तो भाई मैं तो कसाय को ही अंतरंग में पोसूंगा ना। अरे ये कसाय महादुखदाई है, अरे रे कसायों में कुछ नहीं रखा। जब ऐसी परिणति प्रकट होगी, जब तत्व विचार में मन लगेगा, प्रायोगलब्धि में प्रवेश होगा, परिणाम शांत होंगे, तब तो निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी। और जो ये कसायों के वेग में दौड़ता ही रहेगा और ऐसा सोचता रहेगा कि निचली भूमिका में तो भैया कसाय होती है, तो वो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करेगा कब? अंतर समझ में आई बात? जैसे लोक में भी अपन ऐसे ही करते हैं। बस जी सही बात बताओ, आप जब ज़्यादा मेहनत करते थे, जब दिल्ली आए थे, तब ज़्यादा मेहनत करते थे कि अब? मेहनत समझ रहे हो? कौन सी मेहनत समझ रहे हो ना? तब भागम भाग, ये पूरी टेंशन, सिरदर्दी, इसका पैसा यार, 2 पैसा कहाँ से आया, कैसे करते थे, लगे रहते थे रात दिन।
पता चलो सुबह जा रहे तो रात को आ रहे, लगे हैं काम में, मेहनत में, लेकिन पैसा कम कमाते थे। अब आज घर में बैठे रहते हैं और पैसा ज़्यादा कमाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर कोई तुम्हें देखे और ये सोचे कि बैठे बैठे पैसा आता है, ये सत्य है। अंततः में क्या कह रहे थे, उस अपेक्षा समझना भी नहीं समझ में आया। ये अब्दुल कलाम ने कहा ये बात। अब्दुल कलाम ने कहा लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वे मुझे देखते हैं कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, लेकिन वे ये नहीं देखते कि राष्ट्रपति बनने के पहले मैंने क्या क्या किया है। नहीं समझ में आया? आपको पता है अब्दुल कलाम के बारे में? अब्दुल कलाम वो व्यक्ति है जो इतना गरीब आदमी था कि उसकी बहन ने चोरी से गहने बेच के उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करी थी, और अपनी धुन में इतना मस्त रहता था कि शादी की डेट में वो भूल गया कि आज मेरी शादी है, और वो शादी के वहाँ पहुँच नहीं पाया, भूल गया। वो सब इंतजार ही करते रह गए, वो अपने उसमें लीन हो गया वो खोज में। ये तो मैं संसारियों की बात बता रहा हूँ जिन्हें पुद्गल की खोज में लगे हैं, और तुम्हें आत्मा की खोज करनी है, और तुम शादी की डेट तो छोड़ो, एनिवर्सरी की डेट नहीं भूल पा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, और हम सब बैठे हैं कि हम तो मोक्ष चले जाएंगे। पता नहीं कौन सी ट्रेन भैया तुम्हारे लिए आ रही, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? भैया बहुत गहराई से समझो। तुम ये मत देखो कि सम्यक दृष्टि देखो साहब इतने, अरे भाई बात उसकी नहीं है। मैं कहता हूँ पहले सम्यक दर्शन ले लो, बाद में तुम्हें जो कुछ करना हो कर लेना। पहले क्या करो? अभी अमृतचंद आचार्य भगवान हमसे कहते हैं कि भाई अगर तुझे सम्यक दर्शन लेना है तो 6 महीने आत्मा की साधना कर। कहा है कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? तो 6 महीने आत्मा की साधना करनी पड़ेगी। और 6 महीने आत्मा की साधना समझते हो क्या? क्या कि आत्मा के अलावा कुछ और दिखे ही नहीं, तब आत्मा मिलता है। गुरुदेव श्री को समय सार मिला तो डूब गए तो आत्मा मिल गया। निहाल भाई को गुरुदेव के 2 वाक्य मिले तो डूब गए तो आत्मा मिला। ऐसे आत्मा नहीं मिलता किसी को भी कि चलते फिरते घूमते फिरते कुछ भी करते रहो, कसायों की पूर्ति में लगे रहो और साहब आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन हो जाएगा। कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसका पुरुषार्थ एकांत में बैठ के आत्मा की तल्लीनता से साधना करोगे तो आत्मा मिलेगा। तो ये जो टोडामल जी कह रहे हैं ना कि नाना प्रकार के दुख उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें दुख उत्पन्न हो रहे कि नहीं पहले बताओ। और नहीं हो रहे तो भाई साहब तुम चक्करी में क्यों फंस रहे हैं? पहले दुख दिखना चाहिए। मुकेश जी दुख है कि नहीं? पहले दुख है कि नहीं? दुख है कि साहब दुख है, आकुलता है। तो वो आकुलता कहाँ से भाषित हो रही है? परद्रव्य से। तो भैया फिर अभी तुम वही उपाय करोगे। और वो आकुलता अगर मिथ्यात्व के कारण हो रही है तो क्या मिटाओगे? मिथ्यात्व मिटाओगे। इसलिए हम लोग मिथ्यात्व का सच्चा पुरुषार्थ तभी करेंगे मिटाने का जब हमें मिथ्यात्व दुख का कारण दिखाई दे। क्योंकि जीव का ऐसा नेचर है, उसे जो दुख का कारण दिखाई देता है उसे हटाना चाहता है। अगर हमें दुख का कारण मिथ्यात्व दिखेगा तो हम हटाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी का समय होता है। सहजानंद